आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा कल पदभार संभालेंगे। आज वो दिल्ली से मुंबई पहुंच रहे हैं और उनके नाम का सरकार ने कल ही ऐलान कर दिया था। आइए इस पर कुछ और जानकारी और डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी तरुण शर्मा हैं, जिन्होंने ये खबर हम तक सबसे पहले पहुंचाई। तरुण, जरा डिटेल्स बताइए। नाम का ऐलान तो हो गया, अब नए आरबीआई गवर्नर पदभार कब तक संभालेंगे और आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आ सकती हैं? गवर्नर हैं वो अभी वित्त मंत्रालय से, नए आरबीआई गवर्नर जो हैं वो वित्त मंत्रालय से निकल रहे हैं और यहाँ से वो मुंबई जाएंगे और उसके बाद कल जो है वो कार्यभार संभालेंगे। आप देख सकते हैं पूरी टीम उनको सी ऑफ करने आई है। एडिशनल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल सर, डायरेक्टर सर, जॉइंट सेक्रेटरी सर, सभी जो आरबीआई गवर्नर को सी ऑफ करने आए हैं। इन्होंने काफ़ी लंबा कार्यकाल एज ए आरबीआई रेवेन्यू सेक्रेटरी यहाँ पे पूरा किया है। इससे पहले डीएफएस सेक्रेटरी थे, राजस्थान कैडर के आईएएस हैं और अब ये यहाँ से सीधा जो है मुंबई जाएंगे और अब नया टास्क उनका रहेगा एज ए आरबीआई गवर्नर। सभी अपने कोलीग्स से वो सी ऑफ कर रहे हैं और काफ़ी सरल स्वभाव के हमारे नए आरबीआई गवर्नर जो यहाँ से अब सीधा मुंबई के लिए जाएंगे और कल आरबीआई गवर्नर के तौर पे वो अपना कार्यभार संभालेंगे। जी, ये सीधी तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखी आपने, जो तरुण ने हमें दिखाई है कि किस तरीके से पदभार संभालने के लिए वो आगे बढ़ चले हैं। तरुण, तस्वीरें तो आपने दिखा दी और अब कल से वो पदभार संभालेंगे। शक्तिकांत दास जी का आज फेयरवेल रहेगा। अब चुनौतियां तो डेफिनेटली होने वाली है, महंगाई के मोर्चे पर, दरों के मोर्चे पर कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि नए गवर्नर के आगे रहने वाले हैं। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ये दौर है काफ़ी डिफ़िकल्ट दौर हुआ। जीडीपी जो है वो काफ़ी नीचे आ गई थी इस लास्ट क्वार्टर के अंदर। वो एक संभालना एक बड़ी चुनौती होगा नए आरबीआई गवर्नर के लिए। इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ऊपर चल रहा है, उसको संभालना एक बड़ी चुनौती होगा। इसके साथ साथ नए आरबीआई गवर्नर को ये भी देखना होगा कि जो डिमांड है वो कैसे इंक्रीज़ की जाए, कैसे इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाए और रेट कट क्या पॉसिबल है। फरवरी की जो मीटिंग होगी क्या उसमें रेट कट कर सकते हैं या नहीं, जिससे एक डिमांड बूस्ट यहाँ पर देखने को मिले। स्पेशली जो अर्बन एरिया है उसके अंदर किस तरीके से डिमांड को बूस्ट किया जा सकता है, इस पे आरबीआई गवर्नर का ज़्यादा फोकस होगा। और इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, चाहे बार बार हम ये कहते रहें कि ये फूड इन्फ्लेशन जो है, वेजिटेबल्स का जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा हैम्पर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होना भी जो कंज्यूमर के हाथ में कम पैसा रह पा रहा है, उसका असर जो है वो एमएसएमई पे भी पड़ रहा है। बड़े कॉर्पोरेट्स का भी हमने देखा कि पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी ख़राब रहे। इन सभी चैलेंजेस के बीच में अब नए आरबीआई गवर्नर पदभार संभालने जा रहे हैं। लेकिन इनके साथ एक बेस्ट पार्ट ये रहेगा, एक तरफ तो ये टैक्सेशन पार्ट को जानते हैं क्योंकि रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। उससे पहले तकरीबन 8 महीने ये डीएफएस सेक्रेटरी रहे, जिसे बैंकिंग सेक्रेटरी भी कहते हैं। तो बैंकिंग का जो कारोबार कामकाज है, चाहे वो एनबीएफसीज का हो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का हो, बैंक्स का हो, प्राइवेट बैंक्स का हो, उन सभी का कारोबार इन्होंने देखा है। इंश्योरेंस कंपनीज का इन्होंने कारोबार देखा है। तो ये कहीं ना कहीं इनको ये कहेंगे ग्रिप जो आरबीआई गवर्नर को चाहिए होती है एज ए रेगुलेटर, वो जल्दी इनको मिल पाएगी। और केंद्र सरकार के साथ भी इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा क्योंकि काफ़ी फेवरेट थे ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। इन्होंने जब रेवेन्यू सेक्रेटरी बने तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर भी रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। ऑनलाइन गेमिंग का एक बड़ा इशू चल रहा था, लेकिन उसको इन्होंने काफ़ी सीधे तरीके से सुलझाया और उसके बाद से कोई बड़ी शिकायतें ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नहीं आई। तो यदि हम के व्यवहार और इनकी कॉम्पिटेंस और इनके इंटेलिजेंस तीनों को यदि मिक्स करके देखें तो जो सिचुएशन जो है वो ज़रूर अलार्मिंग और चैलेंजिंग है, लेकिन जो इनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि ये जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, चीज़ों को जल्दी समझने की क्षमता रखते हैं। तो इसका फ़ायदा इनको आरबीआई गवर्नर के तौर पर ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, तो कई चुनौतियां, पर अपने अनुभव के दम पर वो अब कल पदभार संभालने जा रहे हैं और
देखना दिलचस्प रहेगा। आने वाले जो महीने हैं और खासतौर पर जो पहली आरबीआई पॉलिसी रहेगी उनकी फरवरी में, उसमें किस तरीके के उनके फैसले सामने निकल कर आते हैं। तरुण, बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपका एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें दिखाने के लिए धन्यवाद हम करेंगे।